हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। एज ऑलवेज की तरह हमारा ये वाला रिव्यू भी काफ़ी लेट हो गया है अपने निर्धारित समय से। एनीवे ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। तो ये जो कल बिग बॉस 17 का कल रात का एपिसोड था, जिसमें आपने देखी नॉमिनेशन टास्क, और इस नॉमिनेशन टास्क के बाद आपने देखा बार भी गई बौखला। और उसके बाद बिग बॉस ने मुन्नी बदनाम को लिया कन्फेशन रूम में बुला। मुन्नी बदनाम बिग बॉस की सीधी बातों से कैसा सकपका गया था, डर गया था, जिसके ऊपर मुन्नी बदनाम को बिग बॉस ने 2-4 टोंट भी मार दिए। और एंड में जब ये मुन्नी बदनाम एकदम बोल बच्चन वाले अंदाज में धमकी दे रहा था कि बिग बॉस आप देखोगे मुन्नी बदनाम और उसकी सोच को, और बिग बॉस ने भी क्या करारा जवाब दिया कि मुन्नी बदनाम ये धमकी ना अपने पास रख या फिर अपने मोहल्ले में बांट, ये बिग बॉस को धमकी मत दे, बिग बॉस सब कुछ देख रहा है। और बिग बॉस के जाल में ये मुन्नी बदनाम कैसे फंस गया था ना मित्रों। बिग बॉस ने जब पूछा कि आपके लिए गेम इंपॉर्टेंट है या रिश्ते, गेम। लेकिन आपने नॉमिनेशन टास्क में तो रिश्तों को अहमियत दी। मैं दोस्तों को ना नॉमिनेशन में नहीं डालता हूँ लेकिन गेम खेलता हूँ, नॉमिनेशन में रिश्ते यूज़ नहीं करता लेकिन गेम खेलता हूँ। हा क्या बात है। तो भाई जब आप रिश्ते आपकी प्रायोरिटी पे थे नॉमिनेशन टास्क में, तो आपने बिग बॉस को क्यों बोला कि हाँ बिग बॉस अभी गेम। अच्छा, गेम अगर प्रायोरिटी है तो नॉमिनेशन टास्क में रिश्ते प्रायोरिटी कैसे बन गए? तो कैसा दोगला है ये मुन्नी बदनाम। इसके दोगलेपन को बिग बॉस ने कह के हाईलाइट कर दिया कल। एनीवेज, ये मुन्नी बदनाम का जो दोगलापन है वो तो हर एपिसोड में झलकता ही है, दिखता ही है भर भर के। बट कल आपने देखा विकी जैन का दोगलापन और आपने देखा बारबी हांडा का दोगलापन। इनफैक्ट ये जो नॉमिनेशन वाली टास्क हुई है, अगर इसे मैं कम शब्दों में समराइज करने की कोशिश करूं या बहुत ही कम टाइम में समराइज करने की कोशिश करूं, तो स्पाइडरमैन का एक वर्ल्ड फेमस मीम है जहां पर स्पाइडरमैन के सारे डुप्लीकेट एक दूसरे को उंगली दिखा रहे हैं। कमोबेश यही हाल था कल बिग बॉस के घर के अंदर, जहां पर बारबी हांडा जिस चीज के लिए इस विकी पर आरोप लगा रही थी, भाई बारबी हांडा ने भी तो वही काम करा है। बारबी हांडा जिन चीजों के लिए लड़ रही थी ना इस विकी से, कमोबेश ऐसी ही चीजें तो बारबी हांडा ने भी करी हैं। बाय द वे, ये जो विकी और बारबी हांडा के बीच में जो लड़ाई हुई उसमें मुन्नी बदनाम भी था और उसमें अभिषेक भी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका था। जैसे कि बारबी हांडा जो कि शो में नहीं लाना चाहती थी अभिषेक को, लेकिन अभिषेक को उन्होंने नॉमिनेट नहीं करा। और बारबी हांडा तब तक बहुत एकदम चिल्ड आउट मूड में थी जब तक विकी ने बारबी हांडा को नॉमिनेट कर नहीं करा। विकी ने बारबी हांडा को नॉमिनेट करा, रीजन दिया क्या कि ये अभिषेक के लिए हाथ खड़ा करा था, लेकिन यहाँ अभिषेक को उन्होंने नॉमिनेट नहीं करा। बारबी हांडा भी एकदम पिल पड़ी कि भाई ऐसा दोगलापन तो आपका भी है, आप भी मुन्नी बदनाम से लड़े थे लेकिन आपने मुन्नी बदनाम को नॉमिनेट नहीं करा। मतलब देखा जाए ना तो बिग बॉस की नॉमिनेशन टास्क ने सबके जो नकली रिश्ते हैं ना, सबकी पोल पट्टी खोल करके रख दी है। और पोल पट्टी खोलने से याद आया कि ये अभिषेक द चिल्लर कुमार, चोमू कुमार, ये अभिषेक कुमार जो कि कल कहीं ना कहीं खुद को सिद्धार्थ शुक्ला की सस्ती कॉपी साबित करके चला गया है। आपको याद होगा बिग बॉस 13 का आइकॉनिक डायलॉग, और वो जो डायलॉग था सिद्धार्थ शुक्ला का, वो उस दौर में निकला था जिस दौर में मैं सिद्धार्थ शुक्ला के सपोर्ट में ही था। वो शुरुआती 1 महीना जब ये डम्बो लीना, पोटी लीना, बग्गा लीना, मसला लीना और टक्कू लीना, ये जो पूरा गैंग था ना, ये सिद्धार्थ शुक्ला के अगेंस्ट था। और सिड सिम उस समय काफ़ी अच्छा चल रहा था। उस दौर में सिद्धार्थ शुक्ला ने एपिक डायलॉग बोला था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फर्क नहीं पड़ता, तुम 12 से लड़ने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। हूबहू वही डायलॉग, यहाँ पर संख्या कम थी, 1 2 3 4 5 6 तुम 6 में अकेला, फर्क नहीं पड़ता, अकेला ही काफ़ी। हा क्या बात है। ये अभिषेक कुमार जो कि डे 1 से किसी न किसी को कॉपी कर रहा है। जब शो के अंदर घुसा था तभी इसने बिग बॉस ने बोल दिया था कि डुप्लीकेट है। तब ये चिल्लर कुमार जो है वो बिग बॉस 13 के आसिम की कहीं ना कहीं कॉपी कर रहा था। गौतम गुलाटी को भी कहीं ना कहीं इसने कॉपी करने की कोशिश करी, जो कि कल अंकिता ने हाईलाइट भी कर दिया कि दिखा रहा है ये अभिषेक की देखो सब एक साथ है, मैं अकेला हूँ, गौतम गुलाटी बनने की कोशिश करा। फिर इसने सस्ते कबीर सिंह के ऑडिशन दिए, सस्ता पॉटिक बन गया वो। और कल रात के एपिसोड में इसने अभिषेक कुमार ने ऑफिशियली खुद को सिद्धार्थ शुक्ला की सस्ती कॉपी साबित कर दिया है। बट सिद्धार्थ शुक्ला वाज ओरिजिनल, और ये जो है ये चिल्लर कुमार ये तो एक चीप वर्जन ही है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला जो भी करता था वो डंके की चोट पर करता था। और कभी भी उसने अपना जो भी एक्शन था उसके लिए बिग बॉस के आगे हाथ नहीं जोड़े थे कि भाई ये मत करो वो मत करो। जबकि ये चिल्लर कुमार तो गलती हो गई बिग बॉस, गलती हो गई, माफ कर दो। सिद्धार्थ शुक्ला को उसके सीजन में कई सारी वजहों से मैंने रोस्ट करा है, क्रिटिसाइज करा है, लेकिन जहां पर वो सही था मैंने उसका सपोर्ट भी करा था। अब चूंकि यहाँ पर मैंने सिद्धार्थ शुक्ला को थोड़ा अप्रिशिएट कर दिया है ना, तब कोई नहीं बोलेगा आकर के कि भाई तुम उसका नाम क्यों ले रहे हो, वो उस दुनिया में नहीं है। मतलब जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो ना,
तब चलता है, बट जब आप किसी को क्रिटिसाइज़ कर दो, अरे वो दुनिया में नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, वैसे इस तरह का कार्ड जो है वो अंकिता लोखंडे भी खेलेंगी, उनकी मम्मी आकर के जब बताएँगी। तो दुनिया का एक रिवाज है भाई साहब, अंकिता का जो ड्रामा होगा ना, इस तरह के ड्रामे को दुनिया जस्टिफाई कर देती है और कहीं न कहीं विकी के पेरेंट्स को ही सब ब्लेम करेंगे। बट जैसे डॉक्टर इलाज करते हैं तो बीमारी की जड़ को पकड़ते हैं, ये अंकिता जो कर रही है या जो ड्रामा अब शुरू होगा उसकी जड़ कहाँ है? अगर अंकिता अपने पति को नेशनल टीवी पर कुत्ता, गधा, गधेड़ा नहीं बोलती, लात नहीं मारती, तो ऑब्वियसली उसकी अपब्रिंगिंग पर बात नहीं जाती। कितनी घनघोर विडंबना है ना कि जब कोई मेल कंटेस्टेंट कुछ करता है तो सीधा सब बोलते हैं भाई अपब्रिंगिंग ही ऐसी है, सीधा अपब्रिंगिंग पर चले जाते हैं। आसिम रियाज, उमर रियाज उनकी अपब्रिंगिंग पर चले गए। अभिषेक मल्हान बिग बॉस ओटीटी में अगर पूजा भट्ट को जवाब दे देता था, तो जितनी भी थी ना वहाँ पर लुक्खियाँ, पूजा भट्ट के जो भटूरे थे वहाँ पर, भट्ट के भटूरे, वो शीज़ान खान की जो नल्ली बहन, क्या नाम है यार उसका, नाम भूल गया मैं, और जितने बेबिका, फेबिका, हर कोई इसकी अभिषेक मल्हान की अपब्रिंगिंग पर चला जाता। मतलब मेल कंटेस्टेंट की अपब्रिंगिंग पर जाना अलाउड है, बट फीमेल कंटेस्टेंट के लिए अगर कुछ बोल दे कि तुम्हारे मम्मी-पापा भी ऐसे ही करते थे क्या, तो भाई गुनाह हो जाता है। अगर अंकिता ऐसी हरकतें नहीं करती, तो ऑब्वियसली अंकिता के सास-ससुर को, अंकिता की मम्मी को कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आप देखें दुनिया कैसे एक अलग ही नैरेटिव चलाएगी और अंकिता को सिंपैथी देगी, जबकि अंकिता मैडम कहीं से कहीं तक सिंपैथी डिज़र्व नहीं करती हैं। आपने अगर लात मारी है, तो बात तो निकलेगी और बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। बहरहाल बात करते-करते हम दूर निकल जाएँ उसके पहले वापस आ जाते हैं। तो ये एपिसोड जब शुरू होता है ना, आपने देखा डांस-वांस, यहाँ पर मुन्नी बदनाम अकेला डांस करता है, वहीं जो नया ग्रुप बना था इसका बार्बी हांडा का, समर्थ का, बार्बी हांडा चिंकी के साथ काफ़ी मस्त डांस करती रहती है, वहीं आयशा के साथ अभिषेक खड़ा रहता है। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि रिलेशनशिप के ऊपर लेक्चर देता है कौन? मुन्नी बदनाम, जो एक लड़की को पकड़ता है, दूसरी को छोड़ता है। काहे को ठग रही है? अब ये मुन्नी बदनाम जिसकी खुद की रिलेशनशिप का कोई ठिकाना नहीं है, वो विक्की को कह रहा था कि एक्सक्लूसिविटी चाहता है आपका पार्टनर, आपने ओवर पैम्पर किया होगा। विक्की भी बोलता है कि भाई ओवर पैम्पर्ड किया है, इसका मतलब ये थोड़ी कि गुलाम बन के रहूँगा, मेरे को भी इक्वल चाहिए, मैं तो सिर्फ सामने वाले को उसकी मेडिसिन का टेस्ट करा रहा हूँ, ऐसा-वैसा, बाकी तो मंकू मंकू। तो ये मंकू-वंकू ये सब चलता रहता है। मुन्नी बदनाम मतलब खुद मियाँ फज़ियत, औरों को नसीहत वाला सीन चला रहा था। इसके बाद मस्ती मज़ाक और ये वो। हाँ, इसी दौरान हम क्या देखते हैं, बार्बी हंड्रेड से अंकिता मैडम जो है, देख बार्बी मेरे को देखो तो कुछ है नहीं, मेरे को बस ये कि तुम्हारे ये होना नहीं चाहिए, तो आई एम सॉरी, हम देख मैं दिल से सॉरी बोल रही हूँ बार्बी। और बार्बी हंड्रेड वाज़ लाइक हाँ, बट मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो दोस्त है और मैं दोस्ती में ना हक जता लेती हूँ। मैं इन शॉर्ट दोस्ती में बह जाती हूँ। और अंकिता वाज़ लाइक कोई बात नहीं, बट मुझे ऐसा लगा कि देख मेरी वज़ह से ना तुम लोगों को कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ, अरे 1 दिन पहले इनको इतना प्रॉब्लम था, लेकिन अब वीकेंड नज़दीक आने वाला है ना, नॉमिनेशन टास्क भी थी, तो अंकिता क्या है कि दिखा रही है दुनिया को वो कितना बड़ा दिल है, जबकि अंकिता बहुत ही छोटे दिल की है। और ये आपने देख लिया, विक्की तू मेरे को इग्नोर करता है, विक्की तू हाँ, विक्की तो ये, विक्की तो वो। आहाहा! खुद तो नेशनल टीवी पर एक दिवंगत आत्मा को वो बार-बार ड्रैग कर लेती है। सुशांत की मैं बात कर रहा हूँ। हर दूसरे-तीसरे एपिसोड में हाँ, सुशांत ऐसा था, सुशांत वैसा था, लेकिन मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है तो उनको क्यों ड्रैग करा? हाँ, तुम ड्रैग कर सकती हो, लेकिन तुम्हारे पापा को कोई ड्रैग नहीं कर सकता। ऐसे कैसे चलेगा मैडम जी? हाँ, देख विकी मैं ऐसी हूँ। हाँ, ये सारे सेलिब्रिटीज़ को मिमिक करने के चक्कर में मैं अपना मज़ाक बनवा लेता हूँ। एनीवे, यहाँ मस्ती मज़ाक के बाद नॉमिनेशन टास्क शुरू हो जाती है और इस टास्क में आपने एक बात ध्यान दी होगी, अंकिता घर की कप्तान है, लेकिन अंकिता को कोई अधिकार नहीं मिला है किसी को सीधे-सीधे नॉमिनेट करने के लिए, तो अंकिता को यहाँ विशेष अधिकार नहीं मिला। सब एकदम सफ़ेदी के चमकार में लोथ-पोथ होकर के आ जाते हैं और फिर शुरू होता है नॉमिनेशन का ड्रामा, जहाँ पर कि सबसे पहले किसका नाम आता है? विकी का नाम आता है सबसे पहले, और विकी को नॉमिनेट करते हैं अरुण, उसके बाद अभिषेक, उसके बाद आयशा, फिर आता है अभिषेक का नंबर जिसे अरुण, ईशा, समर्थ भी अच्छे, समर्थ एक्चुअली में काफ़ी बढ़िया कल लॉजिक दे करके गया है, और वहीं जो है वो विकी भी नॉमिनेट कर देता है। लेकिन इस अभिषेक के आने के बाद से जो मुन्नी बदनाम जो तेवर दिखा रहा था, वो गलत है, वो गलत है, भाई मुन्नी बदनाम और मनारा भी अभिषेक के आने से नाखुश थी, इन्होंने अभिषेक को नॉमिनेट नहीं करा। फिर आती है ईशा, और ईशा को नॉमिनेट कौन करता है? अभिषेक, जिसने की कसम खाई थी मैं इस पूरे सीजन में ना ईशा को नॉमिनेट नहीं करूंगा, वो मेरी प्रायोरिटी है, लेकिन अकेले उसी ने ये बत्ती जलाई थी। हालांकि
ये टास्क शुरू हुआ विकी के नॉमिनेशन के दौरान। ये मुन्नी बदनाम लाइट चालू करता फिर बंद कर देता, क्लैरिटी नहीं थी। मतलब वहाँ पर भी एक टॉन्ट इसको पड़ ही गया कि ये क्लियर नहीं है अपने थॉट्स को लेकर। कौन सो कॉल्ड माइंडेड इंसान भाई साहब, जिसे उसके झाटू फैंस माइंडेड माइंडेड बोलते हैं, वो कितना कंफ्यूज्ड कैरेक्टर है, आपको समझ में आ गया होगा। एनीवे फिर इसी कंफ्यूज कैरेक्टर यानी मुन्नी बदनाम का नंबर आता है नॉमिनेशन टास्क में, तो उसको नॉमिनेट करती है आयशा। बोलती बहुत ही फेक है, झूठा है, ये है वो है। अरुण भी अच्छे खासा हैदराबादी स्टाइल में बोलते हैं इसका गेम कुछ नहीं है, ये आया था तो हमको लगे था ऐसे होंगे वैसे होंगे, ये तो फुस्सी बम पटाखा है, हम इसको नॉमिनेट करना चाहते हैं, ये अपना रोजिन दे देते हैं। उसके बाद बेबी बारबी हंडा, उसके बाद समर्थ। समर्थ मस्त बोलता है कि इसका कोई सेफ गेम नहीं है, ये फट्टू चंद फटोलिया, इसको फट्टू गेम बोला जाता है, इनमें ना सेंस ऑफ ह्यूमर है ना कुछ भी है, और पता नहीं कैसे टिक गया। और इस तरह के मतलब लॉजिक अच्छे थे समर्थ के। और उसके बाद ईशा भी बोलती है कि कोई पर्सनैलिटी नहीं है, कंफ्यूज कैरेक्टर है, क्लैरिटी नहीं है। और उसके बाद आयशा आती है, आयशा को समर्थ नॉमिनेट करता है, ईशा करती है, मनारा करती है, विकी करता है, उसके बाद अरुण भी कर देता है, और मुन्नी बदनाम भी अपना फेवर रिटर्न कर देता है। अबे कल तक तो आई वांट टू फिक्स थिंग्स विद यू, आप बगैर मेकअप के बहुत खूबसूरत लगती हो, हाँ मैं आपके साथ रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूँ, लेकिन सलमान के फीडबैक की बात मैं तू जा, तो मेरे को तो नाजिला चाहिए बाहर जाके। तो आयशा को नॉमिनेट कर देता, कौन, उसी का क्या शौहर बनना चाहता था ना, शौहर आलम ने भाई आयशा को यहाँ पर नॉमिनेट कर दिया। वैसे आयशा का प्रोमो भी कटा जहाँ पर वो कह रही है कि अब तेरी धज्जी उड़ा दूंगी, 4-5 बातें ही बोली हैं, बहुत सारी प्राइवेट बातें जो है वो लीक नहीं करी हैं, और मुन्नी बदनाम की फट गई है प्रोमो में। तो मुन्नी बदनाम प्रोमो में क्या बोल रहा है, इट्स पर्सनल, इट्स प्राइवेट। क्या प्राइवेट हो सकता है, आयशा तो नहीं है कि ये दोनों जब फिजिकल हुए तो आयशा ने मिखाइल के भाई को लाने की योजना बना ली हो, फिर आनंद फानंद में अबॉर्शन वगैरह कुछ हुआ, वही है जस्ट एन अजम्पशन, ऐसा हो सकता है बिकॉज 2 महीने तक रही थी तो फिजिकल भी हुए तो हो भी सकता है। शायद यही कुछ बातें हैं जिसकी वजह से मुन्नी बदनाम डर जाता है जैसे ही आयशा को चक्कर आते हैं। क्या आपको लग रहा है कि आयशा अबॉर्शन वगैरह कुछ करवा के आई हो भी सकता है, यू नेवर नो। एनीवेज आयशा से सीधा अरुण पर आ जाते हैं। अरुण भाई भी नॉमिनेशन टास्क में आ जाते हैं। अरुण भाई को ईशा, विकी, मुन्नी, आयशा और अभिषेक नॉमिनेट करते हैं। समर्थ जो रहता है उसको आयशा, अभिषेक और मुन्नी, मतलब उधर का जो 3, मतलब अब ऐसा है कि दूसरों को ग्रुप में खेलते हैं ऐसा बोलती है आयशा। आयशा खुद किसके ग्रुप में है, मुन्नी चाहिए उसको, जिससे वो बाहर शक्ल नहीं देखना चाहती, अभिषेक भी चाहिए, लेकिन ये आयशा दूसरों को बोलती नंबर गेम चलता है। मुन्नी बदनाम का नंबर गेम नहीं दिखाया गया, दोगली आयशा कोठे वाली। एनीवेज फिर इस नॉमिनेशन टास्क में आता है बड़ा वाला ट्विस्ट, क्योंकि एंड में जब मनारा का नंबर आता है वही बची रहती हैं, और मनारा सोच रही थी कि भैया इसे इसके साथ वाले लोग जिनके साथ वो 2-4 दिन से ओट बैठ रही है वो नॉमिनेट नहीं करेंगे, लेकिन भाई साहब उसके तो गुर्दे छिल जाते हैं। इधर ईशा भी उसको नॉमिनेट करती है, इधर विक्की भैया ने भी एंड में मन बदल लिया, और उसके बाद जो बौखलाहट दिखाई है बारबी हांडा ने, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा इस वीडियो के स्टार्ट में कि बारबी हांडा ने भी कहीं ना कहीं नॉमिनेशन टास्क में दोगलापन दिखाया। जिस अभिषेक के वो खिलाफ थी उस अभिषेक के खिलाफ इसने कोई स्टैंड नहीं लिया, जिसके बारे में ये बोलती भी है ना, ये ईशा बारबी हांडा के गेम के बारे में बोलती भी है और मुन्नी बदनाम के बारे में भी बोलती है। मुन्नी बदनाम भी एक डोर खुला रखना चाहता है, और कहीं ना कहीं ये सेम प्रिंसिपल या सेम रूल अप्लाई होता है इसके ऊपर भी, क्या नाम इसका, विक्की के ऊपर भी। विक्की ने तो खैर अभिषेक को नॉमिनेट कराई, लेकिन व्हाट अबाउट मुन्नी बदनाम। मुन्नी बदनाम जो कि पहले तो इसको लाना चाहता था अभिषेक को, बट जब ये अभिषेक अंदर घुसा उसके बाद से पहले तो लड़ लिया लेकिन नॉमिनेशन टास्क में नॉमिनेट नहीं करा। तो इस ये जो नॉमिनेशन टास्क थी इसने ये जो रिश्ते कितने नकली हैं, गेम अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कंटेस्टेंट कितने ही मतलब डायरेक्शन लेस है, और डायरेक्शन लेस तो होंगी ना बिकॉज स्पून फीडिंग की जो आवश्यकता पड़ रही है। फिर उसके बाद तो वही 17 तरह की चीज़ें, कभी अंकिता आ रही है उससे मुन्नी बदनाम से बात करें, क्लैरिफिकेशन मांगने, तमाम चीज़ें दो मुन्ना मुन्ना करके। वहीं आयशा के बारे में ये बारबी हांडा, सो कॉल्ड क्लासी बारबी हांडा, आगे पीछे से देखा ऐसे करके कुछ कमेंट करती। एंड फिर आपने देखा ये आयशा कोठेवाली जो कि 2 महीने तक मुन्नी बदनाम के घर पर रही, उसके साथ फिजिकल वगैरह सब कुछ हुआ, और सोशल मीडिया पर चुनरी चुनरी, हाँ चुनरी चुनरी, लेकिन शो के अंदर आप ऐसे कैसे बोल सकती हो, चीप लैंग्वेज, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी फैमिली बैकग्राउंड कहाँ से आती हो ये पता चलता। मतलब आयशा अगर किसी की फैमिली अपब्रिंगिंग पर जाए तो चलता है, बट अंकिता के बारे में अगर अंकिता के साथ सजर कुछ बोलेंगे तो समाज जो है वो अंकिता को सिंपैथी देगा। किसी लड़के की अपब्रिंगिंग पर जाए तो हाँ बहुत बढ़िया बात है, बट सेम रूल किसी लड़की पर अप्लाई कोई और कर दे
या लेट्स से मेल कर दे, जो कि अंकिता के ससुर ने ऐसी कुछ बात बोली है। तो सोशल मीडिया पर अभी से आर शुरू हो चुका है कि भाई सास कभी माँ नहीं बन सकती, क्या बहू बेटी बन सकती है क्या? अगर हम इस तरह की बात कर देंगे तो फिर महिला मोर्चा टूट पड़ेगा बेलन लेकर के। खैर, ये नॉमिनेशन टास्क के बाद सिर्फ और सिर्फ आपने बौखलाहट देखी, बारबी हालांकि चीख रही है, चिल्ला रही है, ये है वो है। उधर बिग बॉस कन्फेशन रूम में मुन्नी बदनाम को बुला रहे हैं कि देखा भाई एक फैसले की वजह से बाहर क्या बवाल मचा है। वहीं अभिषेक चीखना चिल्लाना बदस्तूर उसने जारी रखा है। और जो हमने प्रोमो देखा है वहाँ पर ये आयशा मुजरे वाली भी चीख रही है और मुन्नी बदनाम की फटके फलावर हो गई कि आय हाय आयशा कुछ और सीक्रेट ना रिवील कर दे, इट्स पर्सनल प्राइवेट। अच्छा, मतलब इनके बारे में कुछ बात हो तो वो पर्सनल होता है, प्राइवेट होता है, लेकिन जब यही मुन्नी बदनाम सुशांत और ये इसका अंकिता का क्या रिलेशन था, वहाँ पर्सनल वहाँ प्राइवेट बातों का लिहाज वहाँ तो तब तो अच्छा और क्या था। अच्छा, उसकी मैनेजर का भी कुछ हुआ था, अच्छा ये था, अच्छा वो था, मैं बाहर जाऊँगा तो मिखाइल से मिलूँगा। खुद बाहर की बातें लाते हो, नाजिला की बातें लाते हो, तो मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से वहाँ पर कंटेस्टेंट पर्सनल बातें भी करेंगे, प्राइवेट बातें भी करेंगे, कोई और कुछ बोल देगा तो अरे इट्स पर्सनल, ऐसा अलाउड नहीं होना चाहिए। तो महा दोगला महा फेक है ये मुन्नी बदनाम। तो ये सब कुछ रहा है कल के एपिसोड में। बारबी हांडा बौखला गई है, विकी अपने जस्टिफिकेशन जबकि देखा जाए तो दोनों ही गलत थे। दोनों ही ने कहीं न कहीं अपनी कन्वीनियंस के आधार पर कुछ लोगों को नॉमिनेट करा, कुछ को नहीं करा। यहाँ कोई भी सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। दोनों तीनों पार्टी जितनी भी हैं सब एक ही जैसी हैं। और आयशा कोठे वाली भी जो मुन्नी बदनाम को नॉमिनेट भी करेगी बट उसी के चरणों की दासी बन करके बैठी रहेगी। बारबी हांडा जो अभिषेक के खिलाफ मोर्चा खोलेंगी लेकिन उसे नॉमिनेट नहीं करेंगी। मुन्नी बदनाम को विकी भैया एक्सपोज करते हैं कि भाई तू अब देखने के लिए स्टैंड ले रहा है, लेकिन उसे वो नॉमिनेट नहीं करेंगे। इन शॉर्ट बिग बॉस के इस हमाम में सब के सब नंगे हैं भाई साहब, कोई भी वहाँ पर डिसेंट या जेन्युइन नहीं है। हाँ, थोड़ा कुछ हद तक आप अरुण को कह सकते हैं कि जो अंधों में काना राजा वाला तेवर है, वो बंदा रियल है, कोई फेक फाइट वगैरह में घुसता है नहीं, डंके के चोट पर ब्लंट ओपिनियन देता है। इसको शेर समझे थे, ये तो गीदड़ निकला है। ये आयशा किधर से आकर के टॉप 5 में घुस जाएगी, हमको नहीं चाहिए। 80 दिन से इधर अपना पिछवाड़ा घिसे हैं तो हम कंपटीशन को हटाना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे। बाकी जब जाने का टाइम होगा तब हम पहुंच जाएंगे। मुन्नी बदनाम को भी काफ़ी करारे जवाब दिए हैं, बेहतरीन तरीके से विकी को भी नॉमिनेशन में डाला है कंपटीशन का हवाला देकर के। तो अरुण थोड़ा सॉर्टेड और थोड़ा डिसेंट लग रहा है कंपेयर टू द लॉट जो कि भेड़ चाल वाला लॉट है और कतई फेक लोग हैं। और ऐसे एक नहीं कई सारे रीज़न है कि इस सीज़न में मैंने किसी को फेवरेट बनाया ही नहीं है, बिकॉज फेवरेट बनने लायक मटेरियल एक भी नहीं है इस सीज़न। एक तो ये सारे कंटेस्टेंट फेक हैं, दूसरी बात कि ऐसे ही विकी जैसे, अंकिता जैसे, मुन्नी बदनाम जैसे और ये अभिषेक जैसे जैसे काफ़ी लोग जेन्युइन बोलते हैं। भाई कहाँ से जेन्युइन है यार। कुछ सलमान खान ने 2 वीक पहले बोला था जूते पड़ेंगे, इसको फेक कंटेस्टेंट का अवार्ड होता तो सबसे पहले अभिषेक को दिया जाता, और अभिषेक तो साबित कर रहा है कि वो कितना फेक है। आयरनी की बात है कि ऐसे फेक कंटेस्टेंट को भी कई लोग जेन्युइन बोल रहे हैं, रियल बोल रहे हैं, जबकि अभिषेक तो महा फेक है भाई साहब, सीधी बात, नो बकवास। चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ ये वीडियो में कर देता हूँ खत्म। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या लगता है आपको इस वीक किसके जाने के चांसेस हैं। समर्थ जा सकता है या आयशा जा सकती है, क्या डबल एलिमिनेशन होगा या फिर नो एलिमिनेशन होगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन मेरी पर्सनल ये ख्वाहिश है कि भाई समर्थ को रखना चाहिए बिकॉज वो एंटरटेन कर रहा है, और आयशा का टाटा बाय बाय हो जाना चाहिए बिकॉज गेम में उनका कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, 1 नंबर की दोगली है। ये जो बिग बॉस के सेट पर जो नकली टेबल कुर्सी है ना, जो किसी के बैठने से टूट पड़ते हैं, वैसी नकली पदार्थ है ये आयशा। क्या इसे नहीं पता है कि मुन्नी बदनाम डेवन से कितना झूठा है, मक्कार है, ठरकी है। लेकिन अब चूंकि ये नॉमिनेशन में आ गई है तो बौखलाहट में अपने छिले हुए गुर्दे दिखा रही है। और बारबी हांडा का भी यही फंडा है, वो जब जब नॉमिनेशन में आती है वो बौखला जाती है, तिलबिला जाती है। सारा दुख एक तरफ और बारबी हांडा का नॉमिनेशन में आ जाना एक तरफ। शायद उसे खुद पर कॉन्फिडेंट नहीं है या फिर ये एमजी खत्म होने का एक डर भी सता रहा होगा उसको। और हमने पहले भी देखा है जब जब ये नॉमिनेशन टास्क में आती है इसके गुर्दे छिल जाते हैं। ये खुद तो अपने भाई को या ब्रो सेना के मुखिया को या फिर किसी को भी नॉमिनेट कर सकती है। अरुण इसका भाई नहीं है, भाई बोला करती थी अन्ना अन्ना, मतलब ये किसी को नॉमिनेट कर दे चलता है,
बट इसे कोई नॉमिनेट ना करे तो ये खिसियानी बिल्ली है भाई, ये बारबी हांडा और ये आयशा एक ही सिक्के के दो पहलू है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रो सेना का मुखिया और ये डोंगरी की जनता का मुखिया, ये दोनों जिनके बारे में समर्थ ने कहा भी ना कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ब्रो सेना का मुखिया अपना घमंड दिखाता था, वहीं ये डोंगरी का नल्ला सुल्तान ये एकदम सूमड़ी में खोपचे में हाँ अपनी जनता को अलग बिग बॉस दिखाऊंगा। और कोई गेम तो था ही नहीं, फ्लैट लाइन था। आयशा के आने के बाद दिखाया थोड़ा बहुत और उसी आयशा को इसने नॉमिनेट कर दिया। तो क्या पता ये जो आयशा जो है इन्हें पता चल चुका कि ये जाने वाली है, तो बुझने से पहले दिया फड़फड़ा रहा है आयशा का, सीधी बात नो बकवास। वैसे आयशा के जो बिस्तरा पार्टनर रहे रियल लाइफ में मुन्नी बदनाम, उन्हें भी बिग बॉस ने दर्शक ही बोला है, क्योंकि बगैर फीडबैक के बगैर स्पून फीडिंग के तो सो कॉल्ड माइंडेड इंसान को कुछ समझ आता ही नहीं, तो वो भी दर्शक वाले रोल में ही है। मैं तो कहता हूँ भाई उसको भी निकाल दो, बिग बॉस ने फील्डिंग अच्छी सेट करी हुई है, लोहा गर्म है बाहर दो हथौड़ा। और आयशा के साथ उसके हम बिस्तरा पार्टनर को भी निकाल दो, बाहर जाकर के दोनों साथ में अपना सेटल कर लेंगे जो भी स्कोर्स हैं। क्या लगता है कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा, आपका मन चाहे तो फोर्स अपन किसी को करते हैं नहीं, सब्सक्राइब करें, मन करे तो फोर्स अपन किसी करते हैं नहीं, नहीं करना हो मत करो भाई साहब, और क्या बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच।